अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो का मौजू फ़िल्म इंडस्ट्री के वो सितारे हैं जो बज़ाहिर बहुत खुश नज़र आते हैं, मगर वो सारी ज़िंदगी घरेलू परेशानियों का शिकार रहे। बाहर से बहुत खुश नज़र आने वाले अंदर से कितने परेशान हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लॉलीवुड के अदाकारों के बारे में बताऊंगा, फिर बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड अदाकारों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान के जगमगाते सितारे सुल्तान अली साहब के नाम से कौन नहीं वाकिफ़। इनके फ़ैन ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि हिंदुस्तान में भी बेशुमार हैं। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया इनके अचानक कत्ल है, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद एक और कॉमेडियन रफ़ी खबर उर्फ नन्ना है। नन्ना साहब की मज़ाह निगारी अपनी मिसाल आप है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं थे। वो अदाकारा नाज़ली से शादी करना चाहते थे, मगर नाज़ली के इनकार पर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। इसके बाद अदाकारा ज़ेबा की बारी आती है, जिनकी पहली शादी अदाकारा संधीर से हुई। फिर उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूसर से शादी की, वहाँ से भी तलाक हो गई और फिर आखिर में उन्होंने अदाकार मोहम्मद अली के साथ शादी कर ली। आजकल वो लाहौर में एक फ़लाही तंजीम चला रही हैं। इसके बाद शाहद साहब हैं, जिन्होंने 4 शादियाँ की, मगर इनमें 3 को तलाक दे दी। उन्होंने बाबरा शरीफ को तलाक दी, ज़मर्द को तलाक दी। इस वक्त वो अपनी पहली बीवी मुनज़्ज़ा के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैंने मुनज़्ज़ा को बहुत तकालीफ़ दी हैं। सलमा आगा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक खूबरू अदाकारा है। इनकी कुल 3 शादियाँ हो चुकी हैं। इनमें सबसे पहले जवेद शेख के साथ शादी हुई। इसके बाद इनकी शादी मशहूर स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान के साथ हुई और अब उन्होंने मंजर शाह के साथ शादी की है, जो दुबई में कामयाब बिजनेसमैन है। बहुत से लोग समझते हैं कि नादरा ने खुदकुशी की, मगर ऐसा नहीं है। नादरा को फिल्म इंडस्ट्री में सफ़ेद गुलाब कहा जाता था। इसने लगभग 52 मूवीज़ में काम किया और एक सुनार से शादी की। शादी के बाद नादरा ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। इनकी पहली ही फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी। इनके शौहर का नाम एजाज़ था और वह पेशे के लिहाज से एक सुनार था। नादरा रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने शौहर के साथ वापस आ रही थी कि रास्ते में डाकुओं ने इनसे कार की चाबी छीनने की कोशिश की, जो उन्होंने नहीं दी, तो डाकुओं ने उनको गोली गर्दन में मार दी। इनकी मौत के बाद पुलिस का ख्याल था कि इनको इनके शौहर ने कत्ल करवाया है, मगर ऐसा नहीं था। अब बॉलीवुड की हीरोइंस की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले मीना कुमारी आती है। मीना कुमारी का असल नाम मैं जबी बानो था। वो जब पैदा हुई तो उसे हस्पताल से लाने के लिए इनके वालिद के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने उरूज के दिनों में कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली, जो पाकीज़ा का हदायतकार था और पहले से शादीशुदा था। शादी के बाद मीना कुमारी कमाल अमरोही के साथ खुश ना रह सकी और बलाखिर तलाक हो गई। मीना कुमारी अपनी शादी की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए इसने कसरत में नोशी शुरू कर दी। इसी में नोशी की वजह से इनके गुर्दे नाकाम हो गए और वो महज 34 साल की उम्र में इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। वह जब मरी तब भी अस्पताल से इसकी नाश नहीं मिल रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे और फिर एक प्रोड्यूसर के पास कुछ वाजिबात मौजूद थे जो अदा किए गए और मीना कुमारी की नाश अस्पताल से लाई गई। वो जब पैदा हुई तब भी पैसे नहीं थे और जब मरी तब भी पैसा नहीं थे। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था, जो हकीकत में भी ट्रेजेडी क्वीन थी। मधुबाला जैसी हसीन अदाकारा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अब तक नसीब नहीं हुई, मगर इसकी हकीकी ज़िंदगी गम से भरी हुई थी। मधुबाला एक मुसलमान लड़की थी। पहले वो देवानंद से प्यार करती थी, बाद में दिलीप कुमार में दिलचस्पी लेने लगी, मगर इसकी शादी किशोर कुमार के साथ हो गई, जो पहले से शादीशुदा था। इसने शादी मधुबाला से नहीं की, बल्कि इसकी दौलत से की थी। मधुबाला दिल के आर्ज़ा में मुब्तला थी। वो ऐन जवानी में दिलीप कुमार को याद करती हुई मर गई। देविया भारती का नाम आते ही दिल में एक हसीन और भोली भाली लड़की का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है। इस लड़की की ज़िंदगी भी एक अलमिया बनकर रह गई। देविया भारती ने एक मुसलमान हदायतकार और फिल्म साज साजिद नादियावाला से शादी की, चुपके से शादी की। देविया भारती ने शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम सना साजिद रख लिया था। इनकी शादी को खुफिया रखा गया था। इस वजह से इनकी
फिल्मी कैरियर पर असर नहीं पड़ा। शादी के 1 साल बाद वो अपनी रहायशी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिर पड़ी। इसकी मौत की वजह सर और जिस्म से बहुत ज़्यादा खून का बह जाना था। कुछ लोग कहते हैं कि इसने खुदकुशी की, कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैनोशी की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई और कुछ उसे अचानक मौत से ताबीर करते हैं। मगर सच क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। संजीव कुमार और सलमान खान ने शादी नहीं की। आमिर खान 2 बीवियों को तलाक दे चुका है। हॉलीवुड अदाकारों के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हॉलीवुड के अदाकारों की। इनमें सबसे पहले टॉम क्रूज़ का नाम आता है। टॉम क्रूज़ इस कदर मशहूर अदाकार है कि 2005 में वो दुनिया का सबसे मशहूर इंसान था, कम से कम अमेरिका के सदर से भी ज़्यादा। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के हीरो की ज़ाती ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़दा है, क्योंकि इनकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों ही नाकाम रही हैं। कितने दुख की बात है कि इस कदर पैसा होने के बावजूद इंसान अपनी घरेलू ज़िंदगी में नाकाम रहे। खूबसूरत कदोकाठ की मालिक मार्लन मिनरो 50 की दहाई में हॉलीवुड की एक खूबरू अदाकारा थी। इसने अपने रूज के दिनों में एंटी डिप्रेशन गोलियां खाना शुरू कर दी। फिर कुछ सालों बाद इसने नशीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। चार्ली चैपलिन का नाम बिलाशुबा बतौर कॉमेडियन किंग क़यामत तक याद रखा जाएगा। इस बंदे की ज़िंदगी भी गम से भरी पड़ी थी। बचपन में शदीद गुर्बत देखी, जब पैसा और शोहरत मिली तो अज़वाजी ज़िंदगी नाकाम हो गई। चार्ली ने 4 शादियां की, इसमें से इसके 11 बच्चे हैं। टॉम रेडर और वांटेड जैसी हिट फिल्मों में काम करने वाली एंजेलिना जोली को भी 3 बार तलाक हो चुकी है। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो एक आम इंसान हो या कोई सेलिब्रिटी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।